हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, एक बार फिर हम आपके साथ और आपके लिए ही उपस्थित हुए यहाँ पर। हम पिछली वीडियो में हमने अपना देखा था, कंजक्शन को स्टार्ट कर दिया था और कंजक्शन के कुछ भाग भी हम लोगों ने पढ़े थे। आइए एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने के साथ हम देख लेते हैं कि अब आगे क्या पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द कंजक्शन, हम बच्चों पढ़ चुके हैं कि कंजक्शन क्या है। कंजक्शन वो कनेक्टर है जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, क्लासेस को जोड़ते हैं। और वो जोड़ने का जो काम एक रेलवे ट्रैक की तरह होता है, जहां पर दो पटरियां आपस में जोड़ी जाती है और फिर किस तरीके से वो अलग अलग होती हैं। यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ कंजक्शन भी स्टार्ट कर दिया था और उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि कंजक्शन 3 टाइप के होते हैं: कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि जो कोऑर्डिनेशन जो होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं, ये एक सिंगल वर्ड होता है। यानी कंजक्शन में डबल वर्ड यहाँ पर नहीं, एक सिंगल वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस को, स्टेटमेंट्स को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, क्लासेस को जोड़ता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं: क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव एंड इलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव और एडवर्सेटिव कंजक्शन हमने पिछली बार पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत क्यूमुलेटिव के अंतर्गत बट और एंड आता है और एडवर्सेटिव के अंतर्गत बट और स्टिल, यानी दो विरोधी बातें होती हैं उनको ज्वाइन किया जाता है। और अल्टरनेटिव और इलेटिव कंजक्शन जो आज हम लोग इन दोनों कंजक्शन को अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके साथ ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर समाप्त होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने दोनों आज के पढ़ लेते हैं, अल्टरनेटिव और इलेटिव कंजक्शन। बच्चों बहुत ध्यान से आपको अपना पहले का रिवाइज करते हुए हमारे साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम अल्टरनेटिव कंजक्शन 2 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्यूमुलेटिव और एडवर्सेटिव। यहाँ पर पढ़ेंगे अल्टरनेटिव कंजक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखते हैं ये इस टाइप के जो कंजक्शंस होते हैं, ज्वाइन 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, हैविंग अपोजिट फीलिंग। ये उनकी जो भाव होता है, जो फीलिंग होती है या इमोशन होता है, वो अपोजिट होता है। यानी ऐसे जो कंजक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। इन दिस टाइप ऑफ कंजक्शन ज्वाइंस 2 स्टेटमेंट्स हैविंग अपोजिट फीलिंग्स और इमोशन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, सेंटेंस के माध्यम से हम और क्लियर कर लेते हैं। वर्क हार्ड और यू विल बी फेल, यू विल फेल, यानी कठिन परिश्रम करो, नहीं तो या तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर जो आर है, यहाँ पर देखिए अपोजिट भाव है, विरोधी भाव है, और आर से ये कंजक्शन के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा हुआ अल्टरनेटिव कंजक्शन, या तो ये या तो फिर ये। दूसरा देखिए, आइदर सिट साइलेंटली और गो आउट। यहां पर आप देख सकते हैं कि आइदर सिट साइलेंटली और गो आउट, यानी या तो तुम शांत होकर बैठो या फिर बाहर चले जाओ, यानी चले जाओ। तो यहां पर हमारे 2 कंजक्शंस आ रहे, एक आइदर और आर, यानी या तो ये करो और ये या तो वो करो। या अगला देखिए, सी नाइदर रीड्स नॉर प्लेस, वो ना तो पढ़ती है और ना ही वो खेलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइदर और नार, यानी यहाँ पर 2 बातों को, या तो ये ना ये कर रही है और ना वो काम कर रही है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन था वर्क हार्ड, कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम, यू विल फेल। 2 हमारे सेंटेंसेस थे जिनको आर के माध्यम से जोड़ा गया था। ये सेंटेंस के 2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स का ग्रुप है इसको ज्वाइन कर रहा है। और यहाँ पर हमारे 2 कंजक्शन काम कर रहे हैं, आइदर और, यहाँ पर नाइदर और नार। इस तरीके से अल्टरनेटिव कंजक्शन जो होते हैं वो 2 अपोजिट जो फीलिंग्स होती है या इमोशंस होते हैं या भाव होते हैं हमारे, उनको ज्वाइन करने का काम करते हैं वहां पर, और इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शंस। चौथा हमारा बच्चों देखिए इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन 2 सेंटेंसेस, यहाँ पर 2 सेंटेंसेस इन विच 1 सेंटेंस इज रिजल्ट ऑफ अनदर सेंटेंस। यहाँ पर 2 सेंटेंस ऐसे ज्वाइन होते हैं जिनमें दोनों सेंटेंसों में एक सेंटेंस होता है वो दूसरे सेंटेंस का रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। तो उसे हम बोलते हैं इलेटिव कंजक्शन। यानी इन दिस टाइप ऑफ कंजक्शन द सेंटेंसेस जो ज्वाइन होते हैं 2 सेंटेंसेस इन विच 1 सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ अनदर सेंटेंसेस। हर भी जितने भी प्रकार हैं उनका पहले हमें मीनिंग समझना जरूरी होगा, उसके बाद हम सेंटेंसेस से और ज़्यादा उसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड, यानी जितने भी प्रिकॉशंस है वो नेग्लेक्टेड कर दिए गए थे। इसीलिए क्या हुआ, फॉर कॉलरा स्प्रेड हुआ। यहाँ पर फॉर क्या है, फॉर यहाँ पर इलेटिव कंजक्शन का काम कर रहा है। दूसरा देखिए, देयर मस्ट बी समवन एट द डोर, देयर मस्ट बी समवन एट द डोर फॉर आई हेयर नॉक। मैंने अपने नॉक सुनी, क्यों, क्योंकि
शायद के दरवाजे पर निश्चित तौर पर होगा। तो यहाँ पर फार क्या चीज़ है, यहाँ पे फार है कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन, इलेक्टिव कंजक्शन। तो इस तरीके से दो सेंटेंसेस जो हैं यहाँ पर ज्वाइन होते हैं इलेक्टिव कंजक्शन में, जिसमें एक सेंटेंस जो दूसरे सेंटेंस का रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने चारों प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पढ़ा हुआ है, कम्युलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन और इलेक्टिव कंजक्शंस। दो की हम लोग पहले इसकी वर्कशीट भी कर चुके हैं और इसकी वर्कशीट भी हम लोग दो की करेंगे बहुत जल्दी। तो मुझे लगता है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी सब आ गया होगा। समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए बच्चों, ताकि वो भी आपकी तरह लाभ उठा सके। कमेंट और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।